कैंग, तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि इस बंदे ने मार्वल्स में कितनी भगदड़ मचा चुकी है। यहाँ तक कि इस बंदे ने सभी अवेंजर्स के नाक में दम कर दिया और यहाँ तक कि उसने इन सबको छोड़ा भी नहीं है, एक को भी बख्शा नहीं। सबकी चुल मची थी, सबको उससे लड़ना था, लेकिन सबको मार दिया। उसमें हमारे आयरन मैन भैया, कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक विडो और एंटमैन की पूरी फैमिली भी शामिल होती है। मतलब सोच सकते हो कि ये बंदा कितना ज़्यादा कमीना है कि सभी लोगों को मार दिया, फिर भी इसको चुल नहीं मची है और दूसरे यूनिवर्स में जाके सभी को मारने पे तुला है। इसे सब दुनिया पे कब्जा चाहिए और आखिर में बंदा लूकी के सीरीज़ में जिस तरीके से हमें देखने को मिला, उस हिसाब से उसकी स्टोरी वहाँ देखने को मिली। अब लेकिन ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाएगी और यूनिक हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोकी 2 सीरीज़ में इसका खुलासा होगा, जो कि आई होप मई में आ रही है और उसके पहले फरवरी में क्वांटम मेनिया आ रही है। तो कहीं ना कहीं क्वांटम मेनिया और लोकी सीज़न 2 दोनों आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि मेन विलन तो कहीं ना कहीं कैंग ही है और जो कुछ भी सैल्वी ने कांड किया था उसका भुगतान ये लोग कर रहे हैं और इसके बदौलत हमें अवेंजर 5 जो मूवी होगी कैंग भैया पे ही देखने को मिलेगी। तो आई होप आप लोगों को पता चल चुका हो कि भैया फेज़ 5 और 5 और 6 अनाउंस हो चुके हैं। फेज़ 5 अवेंजर्स की 2 मूवी भी अनाउंस हो चुकी है और काफ़ी सारी मूवी अनाउंस हो चुकी है, जिस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया था और बनाऊंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई टाइम नहीं था। अभी मुश्किल से इतना टाइम निकल के ये वीडियो लाया हूँ। खुश हो जाओ यार, इतने में ही खुशियाँ ले लो, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। और वैसे भी ये जो सागा है, फिलहाल मल्टीवर्स सागा ऐसे क्या आ जाए, और कहीं ना कहीं वॉन्ग भैया हर जगह जाके सबकी गांड धोने में लगे हुए हैं। मतलब कि शी हल्क में भी देखने को मिल गए और काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी सारी मूवीज़ में देखने को मिली। जितना मूवी में कोई आयरन मैन नहीं देखा उतनी मूवी में हमें वॉन्ग देखने को मिल गया। मतलब कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ आपस में कनेक्ट होगी मल्टीवर्स सागा से और कैंग भैया हर जगह बचाएगा मल्टीवर्स से। मतलब कि हाँ, वो मल्टीवर्स में फ्रीली ट्रैवल कर सकता है, हर यूनिवर्स में जा सकता है और बंदे के पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और टाइम ट्रैवलर ही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो आयरन मैन की वजह से ही बना है, क्योंकि टाइम ट्रैवल का इन्वेंशन टोनी भैया नहीं करा था और उसकी वजह से वो टाइम ट्रैवल और यहाँ तक कि मल्टीवर्स को भी ट्रैवल कर सकता है। हाँ, जैसा उसे कॉमिक बुक्स में बताया गया काफ़ी ज़्यादा बिग होता है, तो मेरे हिसाब से वो उतना बड़ा नहीं दिखाया जाएगा, नॉर्मली साइज़ का दिखाया जाएगा, क्योंकि वो कॉमिक्स बुक्स में उसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाया गया। मतलब कि नॉर्मल साइज़ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाया गया है, जो कि हो सकता है इजिप्शियन माइथोलॉजी के हिसाब से उसे उस तरीके से दिखा दिया हो। लेकिन हमें फ़िलहाल उस तरीके से कोई आसार देखने को नहीं मिले और कहीं ना कहीं वो देखने को नहीं भी मिलेगा, क्योंकि बड़ा दिख गया तो सारे फैन डर जाएंगे, भाई सेलेस्टियल आ गया है क्या। अब तुम मानो या ना मानो, इस बंदे की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे मैं नहीं सुनाना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉमिक वर्स भैया ने या फिर कोई और बड़े यूट्यूबर ने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दिया था, तो मेरा बनाने का अर्थ ही नहीं होगा। मैं वही डिटेल देना चाहूँगा जो आप नहीं जानते हो। तो कहीं ना कहीं कॉमिक बुक्स में एक बार ऐसा हुआ भी और कहीं ना कहीं ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि ये बंदा थैनोस को ले आएगा या फिर थैनोस वाले टाइमलाइन में जाके थैनोस को जितवाएगा। थैनोस को सुन रहे हो, और उसे वापस लेके इस यूनिवर्स में आएगा और फाइटिंग भी करवा देगा हमारे विचार एवेंजर्स, और वापस से हो सकता है देखने को मिले। और जहाँ तक रही सीक्रेट वॉर की बार, हाँ उस पर डेडिकेटेड वीडियो मेरा आएगा, कम थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उस पर ज़्यादा डिटेल निकालनी पड़ेगी। लेकिन जो सीक्रेट वॉर है उसमें एक इवेंट हुआ था जिसमें मेरे हिसाब से हाँ इल्यूमिनेटिस को भी इंट्रोड्यूस करा गया था, जो कि ऑलरेडी मल्टीवर्स में हो चुके हैं। लेकिन उसमें टोनी भैया भी जिंदा थे और कहीं ना कहीं वो लोग थैनोस से दूसरी बार लड़ने की भी बात करते हैं एक अलग यूनिवर्स में। वो एक पूरी स्टोरी लाइन अलग है और पूरा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन आप इतना समझो कि भाई एक अलग यूनिवर्स में उनको बुलावा आता है कि वहाँ पे इनकर्जन स्टार्ट हो जाता है, तो उसे बचाने के लिए थैनोस को मारना ज़रूरी होता है, तो हमारे इल्यूमिनेटिस वहाँ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इल्यूमिनेटिस का कंसेप्ट भी इसमें हो सकता है। अब मुझे पता तुम लोग काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गए हो, तो एक बार वही वापस से जाकर थोड़ा देख लेना, वरना मैं डेडिकेटेड वीडियो तो बना दूंगा जो कि मुझे याद होते नहीं है, लेकिन कमेंट सेक्शन में याद तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई कैंग जो है काफ़ी बड़ा विलन हो सकता है इस यूनिवर्स में और उसके ऊपर जो मूवी अवेंजर की बनने वाली है। तो मेरे हिसाब से जितनी हाइप बनना चाहिए उतनी बन सकती है और बनेगी भी ज़्यादा। लेकिन मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा हाइप रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्वल जो है हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसे काटने में बहुत ही माहिर हो चुका है। कहीं ना कहीं हम लोग को हमारी एक्सपेक्टेशन को लो रखना पड़ेगा और उसे इस तरीके से समझना होगा कि भाई कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का जो मगज है मार्वल अपने गेम में खेलेगा। मतलब कि इन सभी चीज़ को जो कैंग को बता के एक नई विलन को ले आएगा, जो कि ऑब्वियसली अवेंजर 6 में सीक्रेट वॉर में देखने को मिलेगा। वैसे सीक्रेट वॉर में तो अवेंजर वर्सेस अवेंजर ही हुआ था, तो उन सबको हम लोग फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैंने जो कुछ भी बोला वो बहुत ज़्यादा हो चुका है मेरे हिसाब से। तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो को रैप अप यहीं करता हूँ, कि इससे ज़्यादा डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। सो आई होप, मैं सोच रहा हूँ सीक्रेट वॉर पर बनाऊँ या फिर कोई और टॉपिक पर। अगर आप लोगों को सजेस्ट करना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हो। लेकिन एक हमारा नया चैनल क्रिएट हुआ है, तो उसको आगे भी देखना मत भूलना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिस पे हम लोग हमारे पॉडकास्ट शूट करके अपलोड कर रहे हैं। तो थोड़ा सपोर्ट दिखा देना यार उस पर भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।